बिहार में बाढ़ को अक्सर प्राकृतिक आपदा मानकर सरकार और जनप्रतिनिधि इसे गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन ज़रा सोचिए, जब बाढ़ जैसी आपदा अगर प्रत्यक्ष रूप से मानव निर्मित आपदा होने लगे, फिर क्या? ये किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड अंतर्गत परलाबाड़ी पंचायत का दृश्य है, जहाँ के अधिकांश गांव डोंक नदी के किनारे बसे हैं। जब भी डोंक का जलस्तर बढ़ता है या कम होता है, गांव की सैकड़ों एकड़ ज़मीन नदी में समा जाती है। दूसरी तरफ डोंक नदी से बालू निकालने वाले ठेकेदार अलग ही मनमानी करते हैं। नदी से बालू निकालने के लिए ठेकेदार ने नदी के बीचों बीच बांधनुमा बालू का पहाड़ खड़ा कर दिया, जिससे नदी का रास्ता रुक गया और तेज धाराओं ने गांव का रुख कर लिया। इसराइल का वजह से ये वहाँ बहुत बड़का बांध दिया था, बहुत बड़का लंबा चौड़ा हाल बांध दिया था। वो पूरा फ्लड पुराना था, उधर से था, वो पानी उधर से नहीं गया। पूरा पानी फ्लड के टाइम में इधर से पानी गया, उसी के तरफ से पूरा जमीन कट गया हम लोग। परलाबाड़ी पंचायत का ही एक गांव हल्दा गांव है। इसके पश्चिम और उत्तर से डोंक नदी बहती है। इसी के पश्चिमी छोर पर ठेकेदार ने बालू निकालने के लिए बीच नदी में बांधनुमा बालू का पहाड़ खड़ा किया है। इरफान आलम एक किसान हैं। उनकी खानदानी ज़मीन नदी में विलीन हो चुकी है। उनका कहना है कि गलत तरीके से बालू खनन के चलते ही गांव में कटान हो रहा है। अगर ये ज़मीन बच जाए तो स्थानीय लोग रोज़गार के लिए शहरों की तरफ पलायन न करके गांव में ही चाय से लेकर अदरक तक की खेती कर सकते हैं। जो बालू निकालने वाले हैं बार बार बांध के हम लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है। वो दूसरी तरफ बांध देते हैं और हमारी तरफ वो कटाव ज़्यादा हो जाता है। बहुत लॉस हुआ है। देखिए ना, हम लोगों का ज़मीन गिर गया। हम लोग के यहाँ लड़के लोग जो है काम करने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ ज़मीन रहते हुए हम लोग किसान है। हम लोग चाहे तो कुछ भी चाय बागान उगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, अदरक लगा सकते हैं, जो लहसुन प्याज हर कुछ उगा सकते हैं। ग्रामीण कन्हैया लाल विस्थापन से परेशान हैं। उनका भी सीधा आरोप बालू निकालने वाले ठेकेदार पर है। वो बांध दिया था, इधर धार खोल गया था, ऐसे कटने गया। ये महीना दिन 2 महीना से और ख़त्म हो गया। अब कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे हम लोग? कोई व्यवस्था सरकार करे हम लोग को। आपकी भी ज़मीन जा रही है? हाँ, जा रही है, बर्बाद है। अच्छा, कहाँ जाएंगे? अब यहाँ से उठ के भाग के यहाँ आए हैं, यहाँ से भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे? सरकार देख कहाँ बैठाना है, बैठाए हमको। पल्लाबाड़ी मुखिया आलिया खातून के बेटे मोहम्मद शमीम रब्बानी बताते हैं, 2-1.5 महीने पहले ठेकेदार ने ये हरकत शुरू की, जिसकी वजह से कटान का प्रकोप गांव में बढ़ गया। इसकी शिकायत सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद, विधायक इजहारुल हुसैन और अधिकारियों से भी की गई। अधिकारियों ने कटान रोधी काम शुरू करने को कहा। रब्बानी कहते हैं, काम का न तो भुगतान हुआ, न ही स्टीमेट बना है। नदी कटान की वजह से पूरा गांव हम लोग कई मरतबा विस्थापित भी हो चुके हैं। हल्दा गांव के लोग सबसे ज़्यादा इससे ग्रस्त हैं। हज़ारों एकड़ खेती हर ज़मीन जो है नदी में विलीन हो गई है और हम लोग विस्थापित होकर के नई जगह आए हैं। और यहाँ पर भी नदी का कटान इतना पुरजोर है कि हम लोग इससे बहुत परेशान हो गए। इसकी सूचना हम लोगों ने जल निशस्तीकरण को भी दिया है, माननीय डीएम साहब को भी भेजा है, विधायक जी के माध्यम से भी कहलवाया गया है, एमपी साहब तक इस बात को पहुँचा दी गई है। आज से 1.5 महीना 2 महीना पहले इसराइल ठेकेदार द्वारा नदी के पुराने धार पर के मुहाने पर एक लंबा बांध दिया, जिसके वजह से नदी का पूरा पानी इधर से निकलना शुरू हुआ, जिसकी वजह से कटान का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया। और इसकी सूचना लेकर के हम लोग जो है जिला को भी दिए थे और कल भी मैंने जो है जिला में इसकी शिकायत दर्ज कराई। और परिस्थिति को देखते हुए हालात के मद्देनज़र ग्रामीणों के आग्रह पर पीओ साहब से कह करके उनसे मैंने आदेश लेकर के एक तरह से यह एक तरह का काम किया है, जो कटान रोकने के लिए किए हैं जी। और ये कटान बहुत सफल है। जब से डाला गया है तब तक जो है अब ये कटान उटान नहीं हो रहा है। लेकिन इसका जो है ना तो कोई लेबर भुगतान हो पाया है, ना मटेरियल का कुछ हो पाया है, ना ही इसकी एस्टीमेट बन पाई है। इसी को लेकर के हमने कल डीएम साहब से भी गुहार लगाई है। मंगलवार को स्थलीय जांच पर पहुंचे पोठिया अंचलाधिकारी निश्चल प्रेम बताते हैं, ठेकेदार इजराइल के खिलाफ 1 महीने पहले लिखित शिकायत मिली थी। शिकायत सही पाया गया है, लेकिन फिलहाल बांध खुद टूट गया है। एक्चुअल में कुछ दिन पहले उम्मीद है कि 1 महीना पहले यहाँ से एक लिखित शिकायत डीएम साहब को दिया गया था कि बालू घाट के जो बंदोबस्तधारी इजराइल के द्वारा नदी में बांध बना करके और बालू की निकासी हो रही है, जिसके फलस्वरूप
परलाबाड़ी का जो आसपास का जो इलाका है, खेत है और चाय का बागान है, ये कटाव बिल्कुल कटान हो रहा है और जिसको देखा गया सही पाया गया। लेकिन वर्तमान में उस समस्या का समाधान हो गया है। अभी वर्तमान में इजराइल के द्वारा किसी भी तरह का कोई बांध नहीं बनाया गया है और वो पानी अधिक होने का बांध स्वतः टूट गया है। इस समस्या का समाधान हो गया। दूसरी और एक बात यहाँ पे आने संज्ञान में आया है कि ये कटान को रोकने के लिए ग्रामीण वासियों के द्वारा कुछ बांस के द्वारा और अन्य साधनों के द्वारा कटाव को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो इन लोगों का आवेदन कल जिला में दिए हैं ये लोग कि इसका ढंग से, अच्छे ढंग से इसको रोकने का प्रयास किया जाए, ताकि यहाँ पे उम्मीद 20-25 परिवार होंगे आसपास में, 100, ठीक है, 100 परिवार हैं, इसका बचाव हो सके। तो इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए कल ही जो है प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन ने जेई और साथ ही साथ मनरेगा पीओ को लेटर लिखा है कि आप लोग जाकर के वहाँ पे देख लें, वस्तु स्थिति को देख लें और जो उचित कार्रवाई हो उसको करें। अंचलाधिकारी ने जब खुद स्वीकार कर लिया कि ठेकेदार ने ऐसा बांध बनाया था, ऐसे में सवाल ये है कि ठेकेदार इजराइल पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। तो वो विभाग तय करेंगे, उनको अगर लगेगा तो उन पर होना चाहिए।